नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश की कवायद तेज। बीएसपी को इंडिया में जोड़ने की कोशिश में लगे हैं अखिलेश यादव। 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है सपा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। बीएसपी को 25 से 30 सीटें दे सकती है सपा, कांग्रेस को 10, आरएलडी को 5 सीटें दे सकती है सपा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर क्या सहमति बन जाएगी इंडिया गठबंधन में, ये एक अहम सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अखिलेश यादव बीएसपी को अपने साथ यानी मायावती की पार्टी को अपने साथ जोड़ने की कवायद में इस वक्त लगे हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश की कवायद जो है वो इस वक्त तेज हो चुकी है, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश की कवायद, बीएसपी को इंडिया में जोड़ने की कोशिश में लगे हैं अखिलेश यादव। 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है सपा, बीएसपी को 25 से 30 सीटें दे सकते हैं, कांग्रेस को 10, आरएलडी को 5 सीटें दे सकती है सपा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ डिटेल आप तक पहुंच रही है, क्योंकि अब तक तो अखिलेश यादव मायावती को जोड़ना नहीं चाहते थे और उल्टा उनके ऊपर तंज कसते थे, लेकिन ये अचानक बदलाव कैसे? और देखिए, कहा जा रहा है कि एक मजबूत गठबंधन बनाने की कवायद जो जारी है, इसके बीच में मायावती की एंट्री हो सकती है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा खाका तैयार नहीं हुआ है। आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कांग्रेस जो कमेटी बनाई है उसके साथ बैठक है। शाम को ये बैठक बुलाई गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो गठबंधन पर चर्चा करेगी और ये माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फार्मूले को तय किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया कि अभी कुछ बेसिक चीज़ फाइनल नहीं हो पाई है। उसके पीछे वजह यही बताई गई कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस चाहती है कि एंट्री कराई जाए, लेकिन अभी भी सस्पेंस उस पर बना हुआ है कि क्या मायावती की ग्रीन सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मायावती चाहती हैं कि कम से कम 30 सीटों पर उनका फार्मूला तय हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर मायावती की एंट्री होती है तो कम से कम 30 सीटें मायावती के खाते में जाएंगी, 30 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और जबकि 15 सीटों के आसपास कांग्रेस और 5 सीटों पर अन्य दल जिसमें आरएलडी शामिल है, और इसके अलावा 1-2 और दल है जो इसमें शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ मंत्रालयों का दौर जारी है। कांग्रेस इंटरेस्टेड दिख रही है कि बहुजन समाज पार्टी को इसमें लाया जाए, तो क्योंकि उनको लगता है कि कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन अभी तक जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है तय नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि आज जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो बैठक होगी, रामगोपाल यादव जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है समाजवादी पार्टी के, वो उस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के जो 5 सदस्यीय टीम है, जिसमें कि मुकुल वासनिक कन्वेनर हैं और इसके अलावा सलमान खुर्शीद शामिल है, सभी लोग ये चर्चा करेंगे। और खास बात ये रही है कि भूपेश बघेल पिछली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, वो आज शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर सभी की नजर रहने वाली है। साथ ही साथ लेकिन मायावती जो है उनका फॉर्मूला कुछ और ही है, मायावती कुछ और करना चाह रही हैं और यही वजह है कि अभी तक इंडी गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई। आप बने रहिएगा अक्षय, मैं आपके पास लौटती हूँ।